तो दोस्तों मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम स्वागत करते हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो इस वाले लेक्चर में क्या रहेगा कि इस चैप्टर का कौन चैप्टर का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या मेरे भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका बहुत बढ़िया से फार्मूला रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? फार्मूला रिवीजन करेंगे, फार्मूला याद करा देंगे, पूरा याद कराने की गारंटी, ठीक ना। रट्टा मारने वाले बच्चे तो बहुत रट्टा मार लेते हैं, लेकिन हम कैसे बनता है फार्मूला हम वो सिखाएंगे, ठीक ना मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई, फार्मूला कैसे बनता है, कैसे बनेगा, इसमें कैसे कैसे मतलब रट्टे मारने वाला काम नहीं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले घन मेरे भाई, घन जानते हैं घन क्या होता है? जैसे वो लीडो छक्का खेलते होंगे तो वो छक्का जैसे होता है, जैसे गोटी वाला वो हो गया, ठीक नहीं। और वो जो क्या बोलते हैं, मैच जो ये कलर वाला होता है, जो गेम खेलने वाला होता है, वो भी घन ही होता है, ठीक ना। उसका नाम थोड़ा हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो खेलने वाला जो गेम वाला होता है उसके लिए, ठीक है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना मेरे भाई। पासा हो गया और एग्जाम्पल हो गया। और देखिए, अब हम आपको समझा रहे हैं कि घन क्या होता क्या है। घन में ना इस टाइप का घन है, घन ऐसे ना लीडो छक्का वो होता है, ऐसे ही होता है। तो मेरे भाई देखिए, इसमें क्या होता है, लंबाई मान लीजिए हम इसका कर लेते हैं एल, चाहे एल, ये लंबाई मान लीजिए, लंबाई ठीक एल। बी से चौड़ाई, ठीक, बी से ब्रेथ, बी से चौड़ाई हो गया, एल से लंबाई, बी से ब्रेथ चौड़ाई, ठीक। और इसका एक हाइट, ये ऊंचाई है, या एच, ठीक। बात समझ गए? इतना समझे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घन में क्या होती है, सब बराबर होता है। ये लंबाई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। अगर ये 5 सेमी का है तो ये भी 5 सेमी का, ये भी 5 सेमी का। बात समझ रहे हैं? बस हो गया काम खत्म। अब उसके बाद देखिए, घन में क्या होता है, ये घन है। मेरे पास लीडो छक्का रहता तो और बढ़िया से बताता मैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, जितना है उतना सही। देखिए, एक तरह से इसको पहले मान लीजिए ये घन है, पहले तो ये तो घनाप टाइप का है, ये तो हम ज्यादा बताएंगे इधर उधर, ठीक है। ये तो लंबाई इस पे इसको नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। देखिए आपको हम समझा रहे हैं, ये है घन, मान लीजिए घन है। तो घन में, घन आगे वाला हिस्सा, इसमें कितने, हम पूछते हैं आपसे, कितने फलक कितने होते हैं, फलक ना, फलक कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं फलक। एक घर, आप जिस घर में होंगे उस घर में से देख लीजिए, साइड वाली दीवार, इस साइड वाली दीवार, 1 2 3 ऊपर नीचे, 6 होगा कि नहीं? 6 हो गया। उसी तरह इसमें 6 हो गए, 6 फलक होते हैं। तो मेरे भाई आप देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर सब इसको हम लोग सबको, इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको हम लोग ए मान लेते हैं। क्या? ए, कि हमारा ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सबको हम लोग ए मान के फार्मूला बनाएंगे। देखिए, अब हम कह दें सबसे पहले पहला नंबर, घन से सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या बात करें आपसे, ये घन है, चलिए उस पर कलर करना है, घन के ऊपर कलर करना है। तो पहले क्या करिएगा, देखिए देखिए, पहले इससे समझिए मेरे भाई, इससे समझिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। मान ली घन हो गया, ठीक। तो पहले इस पे कलर करेंगे, फिर पीछे कलर करेंगे, 1 2, फिर इस साइड 3 4 हो गया, ऊपर 5 नीचे 6 हो गया कि नहीं? हो गया, हो गया ना 6। तो इसी तरह अगर आपका ये क्षेत्रफल है कुछ भी, यहाँ पे देखिए, तो अगर ये क्षेत्रफल आपका हो जा रहा है ए, मान लीजिए ए है, तो ए चारों तरफ से ए लेंगे। ये हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ आगे का जो क्षेत्रफल है, उसका एरिया है, वो हम ए ले लेते हैं, ठीक, ए ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 मिनट। तो हमारा आगे का जो है, तो पूरा यहां से पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, 6। तो इसके लिए हम घन का संपूर्ण मतलब पूरा 6a² हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, जहां ए आपकी क्या है, भुजा है। यहाँ पे कहते हैं भुजा है, ये हम ले लेते हैं भुजा। ये 1 2 3 4 5 4 हो गया, ऐसे करके, ठीक। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेरे भाई, इस वाले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि पूरा फार्मूला, जितना 3D का फार्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल से ना, पूरा हम याद करने का तरीका याद करा के जाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं हम ना। देखिए, ये वाला फार्मूला जानती है, चैप्टर में क्या होता है, फार्मूला ये होता है, मेन फार्मूला होता है। फार्मूला याद रहेगा तभी जाके इसका हम सवाल लगा पाएंगे। तो फार्मूला बिना याद किए
चैप्टर का सवाल हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो देखिए इसका मेन फार्मूला है, तो रट्टा मारने के लिए तो बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, लेकिन हम आपको बनाने सिखाएंगे, देखते ही समझ जाएंगे कि किस चीज का फार्मूला क्या होगा। चलिए ज्यादा बेगना नहीं है, एकदम स्टार्ट करना है बनाने। वैसे माइक पहले लगा लेते हैं। चलिए मेरे भाई हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्यूब। तो क्यूब कुछ इस प्रकार का रहेगा। अरे क्यूब कहेंगे सर, क्यूब को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो वो लीडो छक्का खेलते हैं ना, लीडो छक्का खेले होंगे, तो वो गोटी होती है, वो क्यूब है, घन है ना। चलिए घन है, समझ गए। तो अब घन में क्या होता है ना, जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, वो तीनों क्या होता है, बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका तीनों बराबर होगा कि नहीं। वो हमारा जब तीनों बराबर होगा तो उसको हम बोलेंगे घन है। बात समझ गए, घन है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन में कितने, हम आपसे पूछते फलक कितने, फलक जैसे कि जैसे एक दीवार है, आप जिस रूम में होंगे ना, तो जिस रूम में होंगे तो उसका दीवार होगी। अब दीवार आपसे पूछते कितनी दीवार है, तो कहोगे सर एक आगे एक पीछे एक इधर एक इधर, 4 हो गई, और एक ऊपर एक नीचे 6, तो 6 फलक हो गए, ठीक ना। संपूर्ण अब इसी से देखिए 6 हो गए ना, तो 6 से आपको एक फार्मूला याद होगा। देखिए घन का संपूर्ण माने पूरा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² कर दीजिएगा, 6a²। ए अरे वही जो यहां मान लीजिए हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, भुजा को, भुजा ए हो गया हमारा, तो 6a² पहला का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व क्या होता है, पार्श्व आपको बता रहे हैं मेरे भाई। देखिए पार्श्व में क्या होता है कि जैसे ऊपर और नीचे, जिस रूम में है ऊपर और नीचे, उसको छोड़ के बाकी सब जो दीवार दिख रही ना, उसको ले लीजिए, आपका पार्श्व हो जाएगा। पार्श्व मतलब देखिए सामने वाला, पीछे वाला, इधर वाला, 4 दीवार है, तो 4 वहां आपका पार्श्व हो जाएगा। 4a², 4a²। अगर बात करते हैं संपूर्ण की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा कि नहीं, 6 हो जाएगा, 6a²। अगर पार्श्व का दे तो चारों दीवार दिखा नहीं है, तो 4a², ठीक। अब देखिए घन का आयतन, रही बात आयतन से आपको तरीका हम बता रहे हैं कैसे याद रखिए। देखिए ये घन है, ये घन, इसमें देखिए, इसमें हम समझाएंगे ना तो अब ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए घन का हम आयतन कर दें, घन का आयतन, तो देखिए अगर मान लीजिए आयतन है, आयतन उसमें हम पानी डालते हैं, पानी जब पानी डालेंगे ना, जब पानी डालेंगे घन के आयतन में पानी डालेंगे, तो ये देखिए इसमें पानी आ गया, मान लीजिए पूरी पानी आ गया, ठीक। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको हम ए के बराबर ले लेते हैं, क्या करते हैं, ए के। चलिए ये सब, ये लंबाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई है वो भी ए है, ऐसे कर देते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो यहाँ अपना की ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ए हो गया, क्योंकि तीनों बराबर हैं, ठीक ना, हो गया। अगर हम इसमें पानी डालते हैं, तो देखिए नीचे पानी आएगा। अगर हम इस नीचे वाला सरफेस का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, नीचे वाला सरफेस का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये देखिए पहले एक आयत है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका फार्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई के लिए ए, चौड़ाई के लिए भी ए, तो ए मिलकर क्या हो गया, a² हो गया। लेकिन जब पानी भरेंगे तो कुछ ऊंचाई ऊपर भी तो जाएगा, तो कुछ हाइट भी पाएगा, तो यहाँ पे ए का और मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, a³ हो जाएगा। तो आपसे पूछ दें घन का आयतन कितना होगा, तो a³, कितना, घन का आयतन कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। और अब लास्ट वाला घन का विकर्ण डायरेक्ट याद रखिएगा, रूट में 3a। अब मैं बनाने जाएंगे तो मेरे भाई बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, केवल फार्मूला आपको याद कराना है, इसलिए ये घन का विकर्ण याद रखिएगा, रूट में 3a, बस काम खत्म। एक बार और फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए जब हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की, देखिए तो एक ऊपर वाला, ऊपर हो गया एक नीचे 1 2, आइए साइड वाला 3 आइए इधर वाला 4 एक उस साइड का 5, एक उस साइड का 5, एक आगे का 6। संपूर्ण का बोल दे तो 6a², अब पार्श्व बोल दे तो 4, ऊपर और नीचे वाला छोड़ दिया जाता है, 1 2 3 4 हो गया 4a²। और आयतन बोल दे तो नीचे पानी डालेंगे, तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a², और ऊपर जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगा, तो a³ हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए अब हम लोग घनाभ के लिए देखेंगे। चलिए दोस्तों मेरे आप एक और फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा नंबर जो कि घन के बाद आता है घनाभ। क्या आता है? घनाभ। जो कि घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्यूबाइड। पहले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको आना चाहिए, घनाभ और क्यूबाइड इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए घनाभ और क्यूबाइड ये कैसे होता है, जैसे हम लोग का रूम है, रूम घनाकार का है। जैसे ये है एक डस्टर है, ये डस्टर है मिटाने वाला, ये घनाकार है। जिसमें क्या होता है, देखिए हम इसका आकृति भी बना दिए। घर में माचिस है, माचिस वो भी आपका क्या है? घनाकार है। ठीक बात समझिए। तो इसमें क्या होता है सर बताइए। तो देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम कह सकते हैं सर तीनों बराबर नहीं होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं हो सकता। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई बराबर ना हो। कोई दो चीज भी बराबर हो सकती है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है। कह सकते हैं कि हमारा लंबाई और चौड़ाई जो बराबर नहीं है लेकिन जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो दोनों बराबर है, तब पर भी घनाभ है। या तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों अगर बराबर नहीं है फिर भी हमारा क्या है? घनाकार है। तीनों ऐसे हो सकता है। बात समझे? ये घनाकार घनाभ ऐसे हो गया। घन में घनाभ में यही अंतर होता है। घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, लेकिन घनाभ में क्या होता है कि बराबर नहीं होते हैं। बस सिंपल। अब आ जाइए एकदम सेम टू सेम वही फार्मूला एकदम ए टू जेड। अब देखिए अब हम कहते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये तो रट्टा मारने वाली बात हो गई मेरे भाई, लेकिन बनाने सिखाते हैं आपको कैसे बनाया जाता है। देखिए कैसे, देखिए संपूर्ण की बात कर दिए तो पूरा लेना है, पूरा। ये देखिए ये वाला एक लंबाई है, तो अरे यहाँ लंबाई है तो उस साइड भी तो लंबाई होगी, यहाँ भी तो L होगा, और यहाँ L यहाँ L। हेलो दोस्तों मेरे भाई आवाज रुक गया था, हम पढ़ा दिए थे बहुत सारा लेकिन ये वीडियो में हम काट दिए हैं, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ कि हम ये इतना बहुत सारा बनाते हैं लेकिन वीडियो में आवाज ये कैच नहीं कर रहा था, बाइक रुक चुकी थी। तो चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, रफ नहीं करेंगे लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको पूरा A to Z, ठीक है। देखिए ये घनाभ था, ये घनाभ था। तो देखिए घनाभ में हम कैसे कैसे क्या करेंगे, ये वाला लंबाई है, ये वाला लंबाई अपने रूम को आप जिस रूम में है उस रूम से कनेक्ट करिए तब आपको समझ में आएगा, उसको देखते जाइए। मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक ना, रूम है, तो यहाँ लंबाई हो गई, ये लंबाई, ये कोना लंबाई हो गई, ये बड़ी सी लंबाई। तो उस साइड भी तो ये जहां आप नीचे खड़े हैं या बैठे हैं देखिए, तो इस सामने वाला एक लंबाई हो गई और उस साइड ये लंबाई हो गई, ठीक ऐसे लंबाई हो गई। जैसे नीचे लंबाई 2 लंबाई है उसी तरह ऊपर भी तो 2 कोना होगा, लंबाई होगा, ये लंबाई। बात समझ रहे ना। पहले हम लिख दिए मेरे भाई, इसलिए हम आपको समझा देंगे कोई बढ़िया से। ये वीडियो में कट चुका था, ये बहुत बढ़िया से बना रहे थे लेकिन आवाज ही नहीं कैच किया था, ठीक ना। चलिए देखिए तो ये हो गया, ये सामने वाला यहाँ पे क्या है, ये सामने वाला ये चौड़ाई, क्या है? चौड़ाई। तो अगर जब यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है तो ये लंबाई और ये वाला क्या हो गया? चौड़ाई। तो इस तरह से पीछे भी तो चौड़ाई होगा, बी, ये बी चौड़ाई होगा कि नहीं होगा? बी चौड़ाई होगा। बात समझे? तो इसी तरह ये चौड़ाई जब नीचे है तो ये चौड़ाई ऊपर भी होगा, ये चौड़ाई ऊपर भी होगा ना, होगा। अब ये हाइट जो नीचे से यहाँ ऊपर तक ये जो हाइट है, कोना वाला ऊंचाई वाला, आप देख सकते हैं आपका रूम होगा उसमें देखिएगा यहाँ पे हाइट, तो इस साइड भी हाइट, इस साइड भी हाइट, इस साइड भी हाइट, 4 हाइट होगी, 4 को ऊंचाई होगा। बात समझे? तो अब हम कैसे किए थे, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई से। कितना? लंबाई गुणे L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई से, तो L गुणे B से निकाला जाता है। तो बस कोई बात की दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे, देखिए इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई L गुणे B प्लस, फिर अब ये नीचे का निकालेंगे तो ये सेम ऊपर का भी निकालेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई L गुणे B, नीचे का हो गया ऊपर का हो गया, ठीक। अब हम इसको निकाल देते हैं, इसको, ये हमारा ये है। तो इसमें देखिए क्या है, चौड़ाई है और एक हाइट है, चौड़ाई है और हाइट है, तो B गुणे H, ये सामने का जैसे निकालेंगे उसी तो पीछे का भी तो निकालेंगे, तो B गुणे H हो गया कि नहीं हो गया? नीचे का निकाले, ऊपर का निकाले, साइड का निकाले। अब आगे का और पीछे वाला, तो आगे वाला में देखिए क्या है, लंबाई है, सामने लंबाई, और ये अगर हम इसका निकालना चाह रहे हैं, हम इसका निकालना चाह रहे हैं, यहां से देखिए ये बस हम आगे का सामने का निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें एक लंबाई है और एक क्या है, हाइट है, तो लंबाई L गुणे H। बात समझे? तो इसी तरह सेम पीछे भी है, ये वाला पीछे देखिए, पीछे यहाँ पे देखिए ऐसे,
अब समझ में आ रहा होगा आपको, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये लंबाई है और ये हाइट है, लंबाई और हाइट है कि नहीं, तो एल गुणे एच हो गया। तो आप सबका आपस में गुणा कर दीजिए, एल गुणे बी एल बी हो गया, एल गुणे बी एल बी हो गया, बी गुणे एच बी एच हो गया। ऐसे सबका हमने गुणा कर दिया। तो अब देखिए एल बी टू एल बी, बी एच टू बी एच, एल एच टू एल एच हो गया कि नहीं हो गया। अब तीनों में दो 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 है तो दो कॉमन ले लिए हम, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई। तो हमारा इस तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ जाएगा कि नहीं। माइक में आवाज रुक गई थी ना, तो बहुत बढ़िया से विधिवत बताए थे, दूसरे बार में मेरे भाई बताए हैं, तो हमको उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा कि नहीं। चलिए तो अब हम देखिए पहला फार्मूला तुमको मालूम हो गया कैसे बना है, डायरेक्ट याद करिएगा। अब घनाभ के लिए अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जहां पार्श्व आ जाए तो ऊपर नीचे का और ऊपर का छोड़ देना है, 4 दीवार ले लेना है, आगे पीछे साइड साइड, बस इसका ले लेना है, बस हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए पार्श्व के लिए कैसे, पार्श्व के लिए कैसे बनेगा, देखिए जब पार्श्व की बात हो रही है तो हमारा ये सामने वाली दीवार एल गुणे एच लीजिए भाई प्लस हो गया, और यही सामने है तो वही पीछे भी तो है, एल गुणे एच बस। अब हाई वाली देंगे इधर वाली, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, रूम में है तो एक सामने दीवार है, तो ये सामने दीवार में क्या है, नीचे की लंबाई और एक ऊंचाई है कि नहीं, तो उसका क्षेत्रफल पूरा आ जाएगा, हो गया। तो इसी तरह सामने है तो उसी तरह पीछे भी है ना, तो नीचे की लंबाई और ये हाइट ना, एल गुणे एच। अब ये चौड़ा मान लीजिए ये है, तो अब ये इसमें हम इसका क्या बनाए, चौड़ाई, ये है चौड़ाई, बी से चौड़ाई, ये बी से चौड़ाई, ये एच से हाइट, तो ये क्या हो गया, बी गुणे एच। और इसी तरह सामने इधर भी तो है बी गुणे एच बस। पार्श्व की जहां बात होगी नीचे का नहीं लेना है, ऊपर का नहीं लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को कर दीजिए, एल एच प्लस एल एच गुणे बी एच प्लस बी एच हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2LH प्लस 2BH। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से H कॉमन ले लीजिए, कॉमन हो गया, इसमें क्या बचा, L गुणे B। देखिए हमारा यही क्या फॉर्मूला है, सेम टू सेम, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया। देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया आपसे, तो 2 ब्रैकेट में 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, या तो ऊपर वाला याद रखिए या तो नीचे वाला याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। जहां पार्श्व होगा 4, संपूर्ण नीचे ऊपर दोनों ले लेना है, पार्श्व की बात आएगी तो ऊपर और नीचे की छोड़ देना है। चलिए आइए, घनाभ का आयतन, अब आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन याद कैसे रखेंगे, देखिए ये घनाभ है, अब इसमें हम पानी डालते हैं तो नीचे पहले ये सरफेस पे आएगा, पूरा सरफेस पे भरेगा कि नहीं भरेगा, नीचे, अरे ये मान लीजिए डिब्बा था, अगर उसमें पानी डाल रहे हैं तो पहले नीचे आएगा तो लंबाई और चौड़ाई ना मिलेगी, तो लंबाई चौड़ाई मिलेगी, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, इसका हम आयत निकाल लेंगे, और धीरे धीरे और पानी डालेंगे तो ये ऊपर जाता जाएगा, तो ये हाइट भी मिलता जाएगा उसको, तो हाइट भी मिल गया जी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लीजिए इसका आयतन हो गया, घनाभ का आयतन L गुणे बी गुणे एच, बात खत्म हो गया, काम खत्म। अब घनाभ का विकर्ण, आप देखिए मेरे भाई विकर्ण है, हम आपको डायरेक्ट याद करवाएंगे, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं, तो हमको फार्मूला क्लास से सोच रहे हैं कि इसका ज्यादा वीडियो ना बना लंबा हो जाए, तो ये घनाभ के लिए छोटा सा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक ना। बस घनाभ का विकर्ण मतलब, देखिए ये इस वाला कोना को पकड़िए, इस वाले कोनों को मिला दीजिए, जैसे आप जिस रूम में है तो एक कोना को पकड़िए और तिरछी ले जाइए, दूसरे की कोना मिला दीजिए, वही आपका विकर्ण है, बात समझे। या तो अब इधर से ले जाइए तो दूसरी वाले विकर्ण ऐसे मिला दीजिए, आपका विकर्ण बन गया। उसकी लंबाई निकालने के लिए क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समझ गए। अब चलिए हम लोग आते हैं बेलन के लिए, अब देखते हैं। चलिए मेरे भाई, एक और फार्मूला, जो कि हमारा बेलन या सिलेंडर,
बेलन या सिलेंडर मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। इसका फार्मूला देखिए, हमने तो 3-4 फार्मूला इसका लिख दिया, जो कि याद कर लीजिएगा बढ़िया से। सिलेंडर है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, सुन लीजिए, पहले फार्मूला सुन लीजिए, इसके बाद हम याद करा देंगे, इसकी बात की गारंटी मेरी। बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक बेलन की पाई आर स्क्वायर ना, एक की कहे तो यहाँ लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं कैसे 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए बता रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, यहाँ क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी घबराइए मत, पहले पढ़ लीजिए क्या क्या लिखे हैं। कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, बस अभी पढ़िए, उसके बाद हम याद कराएंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्षेत्रफल था सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। जहां क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जहां आयतन आएगा घन में हो जाएगा, ठीक ना। बात क्लियर, ये भी क्लियर रखिए। अब देखिए देखिए, अब हम पहली फार्मूला की बात करेंगे। पहले फार्मूला में क्या है, देखिए, जब हम बेलन की बात करते हैं, बेलन जैसे बेलन या सिलेंडर में कैसे एग्जाम्पल बताया जाए, तो बेलना जैसे रोटी बेला जाता है वो एग्जाम्पल है। जैसे सिलेंडर घर में है वो, कि नहीं। और जैसे कि कोई चीज है हमारा गोलक जैसा है, डंडा हो गया, वो भी एक बेलनाकार ही है, ठीक ना। अब देखिए, अब ये इस टाइप का हमने बना दिया, इस टाइप का हमने बना दिया बेलनाकार, बेलनाकार हो गया, सिलेंडर टाइप का हो गया। तो इसमें क्या देखते हैं, तो यहाँ सामने एक गोला होगा, एक पीछे गोला होगा, गोला होगा, जैसे वृत्त हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इधर भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, दोनों पाई आर स्क्वायर। तो हम कहते बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब यही नीचे वाला आधार, ये नीचे का आधार, आधार का क्षेत्रफल कह दे तो 2 पाई आर स्क्वायर कर दोगे, 2 पाई आर स्क्वायर, कि नहीं, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम एक ले, केवल एक ले, तो हमारा केवल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। केवल नीचे का ले, ऊपर का नहीं ले, तो नीचे का लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों ले तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे मेरे भाई। अगर नीचे का ले रहे हैं तो केवल पाई आर स्क्वायर, नीचे यही तो आधार है, नीचे है तो पाई आर स्क्वायर। अगर ऊपर दोनों लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों लेते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, बात क्लियर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस बात क्लियर। चलिए देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको कैसे कि एक बेलनाकार होता है, तो कैसे इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए कैसे समझाया जाए ऐसे। हाँ, ये है। अब इसको हम मोड़ दिए, अब इसको हम बताते हैं, आपको मोड़ देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक, मोड़ दिए, मोड़ दिए। अब आपको बताना है, देखिए कैसे। जब हम, अब इसको हम मोड़ दिए, मोड़ दिए, ठीक है ना मेरे भाई, मोड़ दिए, मोड़ दिए। तो अब हम कर दें आपको कि बेलन का आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कि ये बेलन है, इसका ये वाला गोला हिस्सा नहीं लेंगे, ये वाला गोला हिस्सा नहीं लेंगे, केवल लेंगे तो यहां से यहां तक ये है, उसका हम लोग लेंगे। तो मेरे भाई देखिए, आप समझिए, अगर ये गोल टाइप का है तो एक पेज से आपको समझा रहे हैं, यहां तक पहले समझ गए, यहाँ का गोला ये नहीं लेना है, इसका ये गोला नहीं लेना है। तब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए आपको ये समझा रहे हैं ऐसे, देखिए ये ऐसे, ये मान लीजिए सिलेंडर था हमारा, सिलेंडर बन गया, सिलेंडर हो गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सिलेंडर को काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं। तो अब हमारा मान लीजिए ये पूरा ऐसे ऐसे सिलेंडर था, ऐसे सिलेंडर था ऐसे गोलाकार सिलेंडर। अब इसको हम काट देंगे तो कुछ ऐसे बन गया कि नहीं बन गया, देखिए बन गया ऐसे, बन गया ऐसे ना, बन गया। अब बन गया ऐसे, फिर से देखिए एक मिनट, ऐसे यहां से यहां तक ये लंबाई, जो ये इसकी लंबाई है, ये लंबाई है हमारा। एक क्या होता है, एक वृत्त की लंबाई, जैसे एक वृत्त होता है उसकी लंबाई हमारा क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, बताइए जल्दी, होता है ना 2 पाई आर। तो यहां से यहां तक देखिए ये पूरा गोला जैसा है, हम बना रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर, ये लंबाई हो गई, हो गई कि नहीं लंबाई। अब देखिए फिर से देखिए, एक मिनट ऐसे बनाया जाए, हाँ ये हो गया। और जो ये लंबाई हो गई, लेकिन जो ये थी, ये है, तो इसका हाइट है, हाइट की नहीं है, कि हाइट नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे देखा जाए, तो ये नीचे का ये हम देख रहे थे, वो क्या था हमारा, परिधि था, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि के लिए होता है 2 पाई आर। अगर ऊपर तक जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, हाइट हो जा रहा है, हाइट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है,
हाइट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना मेरे भाई। नीचे की ये लंबाई और ये ऊपर तक जा रहे हैं तो हाइट, बस हमारा इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया 2πr(h). समझ रहे हैं? ये देखिए इसको खोल दे रहे तो ये हमारी एक जो ये गोल सा था परिधि, ये परिधि की लंबाई हो गया 2πr और यहां तक जो इसकी हाइट थी वो क्या हो गया ऊंचाई हो गया 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए, अब आगे समझिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब देखिए समझिए, एक मिनट, ये काफी सही समझा देते हैं आपको। हाँ ये हो गया। जैसे अब बेलन का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब कि पूरा, तो अब ये वाला तो चाहिए ही चाहिए, अब ये गोला है आगे ये भी चाहिए, इसका भी क्षेत्रफल, ये आगे का ये पीछे गोला है उसको भी चाहिए। तो ये यहाँ पे सर्किल है, जो सर्किल है, सर्किल वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। देखिए ऊपर ऐसा समझिए, ऐसे समझिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसका हो गया πr²। अब बीच का वक्र पृष्ठ के लिए हम क्या निकाले हैं 2πr(h). 2πr(h) सबको जोड़ देंगे बस हमारा हो जाएगा काम। अब देखिए इसको इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2πr(h) यहाँ लिख देते हैं, 2πr(h) लिख दिया हमने। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2πr² हो गया कि नहीं हो गया, 2πr² हो गया। अब इन दोनों में से 2 और पाई निकाल लेते हैं, 2 और पाई, देखिए 2 पाई निकाल दिए, यहाँ r है यहाँ r² है, तो एक r इसमें से निकाल दिए हम, क्या बचा केवल h बचा, केवल h बचा, यहां से केवल एक r बचा, r बचा कि नहीं बचा, बस हमारा फार्मूला बन के तैयार। देखिए 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, समझे। अगर संपूर्ण बोल दे तो यहाँ का तो ये वक्र पृष्ठ तो लेना, ये वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है जिसको हाथ में पकड़ते हैं वो वक्र पृष्ठ, तो यहां से यहां तक वक्र पृष्ठ हुआ, और नीचे का ये गोला है, सर्किल है, सर्किल है, ये सर्किल है, वृत्त है, ये इसका भी और ये इधर का, इन दोनों को लेंगे संपूर्ण में। अच्छा संपूर्ण नहीं लेंगे, पार्श्व लेंगे तो इसको छोड़ देंगे। बात समझ गए मेरे भाई, बस बात खत्म, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब रही बात बेलन, देखो बेलन की आयतन की, तो बेलन की आयतन को आप ऐसे समझिए, देखिए ये ऐसे, हम ये बेलन को आयतन रख देते हैं ऐसे, ये नीचे, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं पानी डालते हैं, पानी, जैसे ये हम इसको इस तरह से आकृति बनाया है, इसमें समझिए बढ़िया समझ में आएगा। जैसे ये हो गया, इसमें हम पानी डालेंगे तो पहले क्या होगा बताइए, कहाँ आएगा, नीचे आएगा कि नहीं है, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे हमारा क्या है, देखिए नीचे क्या है, नीचे हमारा एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, जो कि नीचे का क्षेत्रफल पूरा पानी भरेगा, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, πr² होता है। अगर और पानी डालेंगे तो वो धीरे धीरे ऊपर चलाएगा, ऊपर जाएगा। अगर इसमें हम क्या करते हैं पानी डालते हैं तो धीरे 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 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो एक हाइट पाएगा, तो ये हाइट भी मिल गया इसका, तो πr²h, πr²h हो गया कि नहीं हो गया। बेलन का आयतन निकालना होगा तो πr²h हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरे भाई, फार्मूला बन गया फार्मूला। तो बेलन के लिए उम्मीद करते हैं पूरा याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं शंकु के लिए। चलिए मेरे भाई अब देख लीजिए कोण। कोण इंग्लिश में बोलते हैं कोण और हिंदी बोलते हैं शंकु। शंकु क्या होता है, शंकु का फार्मूला कैसे याद करना है, कैसे याद कराएंगे, देखिए आप देखिए मेरे भाई। शंकु क्या होता है पता है, जैसे बर्थडे होता है, बर्थडे की टोपी होती है ना, टोपी होती है वो शंकु का होती है, ठीक है ना। और एग्जांपल बताते हैं शंकु का हो गया वो शंकु टाइप का, अब बर्थडे की टोपी होती है, ठीक ना। अब और हम लोग देखा जाए तो कैसे कि जैसे लट्टू टाइप है, लट्टू टाइप का भी वो शंकु ही जैसा होता है, ठीक ना। हाँ तो अब शंकु हो गया शंकु। अब और आप लोग ये भी होते हैं झान बनी खाने वाला होता है नीचे का, कुप्पी आइसक्रीम वाला, ऐसे कुछ इस प्रकार से आइसक्रीम होती है यहाँ पे, ये भी शंकु होता है, ठीक ना। बात समझ रहे होंगे, आइसक्रीम जो खाते हैं उसका नीचे का ये होता है पाइप, शंकु जैसा होता है। देखिए बना के आपको बता भी दे तो किस टाइप का, कि कुछ ऐसे देखिए, ये इस टाइप का मेरे भाई। चलिए देखिए, हाँ ये हो गया शंकु, हो गया कि नहीं शंकु, शंकु आकार का हो गया, शंकु आकार हो गया, तो ऐसे बोलते हैं शंकु। बर्थडे का जो टोपी होता है उसको जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए हम इसको बना दिए शंकु का आकार का। अब हम आपको फार्मूला याद करवाना है, कैसे फार्मूला याद करना है। देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, शंकु में क्या होता है, जैसे ये गोल जैसा होता है ना, चारों तरफ गोल, चारों तरफ गोल, चारों तरफ गोल, कैसे समझाया जाए, हम कुछ इसको ऐसे कर दिए, ठीक, ऐसे कर दिए। अब ये हम शंकु बना दिए, बस किसी तरह समझना है आपको, समझा देते हैं। ये हो गया शंकु, ठीक। तो हम ऐसे बना है, ऐसे इस टाइप का, तो शंकु भी थोड़ा हमारा बना है
डिजाइन टाइप का, ठीक ना। ये हो गया शंकु, हो गया शंकु। तो अब देखिए जो ये चारों तरफ है, ये पूरा बाहर वाला ये, तो एक यहां से यहां तक हाइट है कि नहीं, तिरछी हाइट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एल, एल से दर्शाएंगे इसको। इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हाइट, लेटेंट हाइट, HEIGHT, इसको लेटेंट हाइट बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। बात समझ गया, तिर्यक ऊंचाई। और जब यहाँ नीचे का जो आधार है, आधार और नीचे से जो ऊंचाई है, आधार अब लगाते हैं ऐसे कुछ, अपना हाथ लगा रहे, तो मान लीजिए हमारा आधार हो गया। ये सर्किल गोल जैसा है, तो ये वृत्त इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ से वृत्त से एकदम पूरा कोने तक वो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। देखिए यहाँ से लगाकर पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हाइट, HEIGHT, हाइट हो गया, हो गया। अब यहाँ पे जब नीचे वृत्त गोला जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे आधा हमारा त्रिज्या होगा, R होगा, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। आप पूरा ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इतनी तो जानकारी होगी मेरे भाई, शंकु में क्या क्या है पहले इतना समझ जाइए। बात समझ गया। तो अब चलिए फार्मूला देखिए, आपको याद करवा देते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना हो, ये एल निकालना हो तो क्या होगा, पहले ध्यान से देखिए। तो ऐसे टाइप का ये ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है त्रिभुज। तो हमारा ये संपूर्ण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री वाला। तो संपूर्ण त्रिभुज होगा तो हमको ये वाला, ये अगर पढ़े होंगे तो मेरे भाई जानते होंगे, आधार, लंब, कर्ण, अरे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एल का यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस का p का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है ना। h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर फार्मूला होता है। तो बस h यहाँ पे हाइट है, हाइपोटेनस है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, l का स्क्वायर, यहाँ पे हाइट है लंब, ये प्लस माइनस में है तो इधर उधर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, h का स्क्वायर, नीचे r है तो r का स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे l निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, रूट में हो गया h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया मेरे भाई। तो यहाँ अगर लेटेंट हाइट इसकी लंबाई निकालनी होगी तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा ये वाला, h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर रूट में, ठीक, क्लियर। अब हम आपको और आगे सिखा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए कैसे आपको समझा रहे हैं। देखिए ये हमारा शंकु है, शंकु है, ये हमारा शंकु है, शंकु, ये शंकु हो गया। तो जैसे इसमें झान मुनी रख रहे हैं, चाहे कुछ भी रख रहे हैं, झान मुनी खाते होंगे तो जानते होंगे, आइसक्रीम खाते होंगे तो मेरे भाई आइसक्रीम का जानते होंगे, कुछ इसी तरह का आकार का होता है, आकार इस आकार का होता है। तो हमारा जो नीचे से जितना पकड़ पा रहे हैं इसको ना, जितना पकड़ पा रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। आगे का इसका गोला नहीं लेंगे, सर्किल नहीं लेंगे, नीचे का जितना भी हाथ से पकड़ पा रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए पाई आर एल, लेकिन मेरे भाई ये तो रट्टा मारने की बात हुई, कैसे याद कैसे रखेंगे। देखिए अगर ये शंकु है, ठीक ना, ये शंकु है, ऐसे ऐसे समझाया जाएगा तो और बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा, समझ में आ जाएगा आपको। हम ऐसे बैठा दिए, ठीक, ए मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, ऐसे। तो अगर हम इसको काट देते हैं, या देखिए हम यहाँ काट दिए तो हमारा कुछ इस आकार का बन गया कि नहीं, बन गया। तो इस आकार का बन गया तो हमारा, देखिए एक मिनट बस आपको समझा देते हैं। जैसे ये पूरा गोला था, नीचे को गोला है, अब गोले को हम काट देंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, अरे बन जाएगा ऐसे, ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना शंकु हमारा। अरे टोपी होगी, टोपी चाहे कुछ भी, नीचे गोला जैसा है पूरा। तो अगर हम काट देते हैं तो हमारा मान लीजिए ऐसे निकल गया, आइए इसी को जोड़ देते हैं, शंकु बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, ठीक। इसको हम बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, क्या करते हैं, बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। और नीचे यहाँ पे हमारी यही एल, ये एल है, और हमारी ये पूरा परिधि है। अरे अगर ये शंकु बना था, ये पूरा गोला सा, ऐसे गोला सा पूरा, ये ऊपर का नीचे से ऐसे बंद किए थे हम लोग, और ऊपर क्या होता है ऐसे, देखिए एक मिनट समझा दिया जाए, ऐसे, ठीक, नीचे से ऐसे, ऊपर ऊपर ऐसे गोला बना था, ठीक। तो ये तो क्या हमारी परिधि थी, परिधि थी ना, परिधि के लिए क्या होता है, 2 पाई आर होता है, होता है कि नहीं होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अगर हम इन सब में से हिस्से में से निकाल कर क्या करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से निकाल देते हैं, देखिए। अरे सबका पार्ट हम अलग अलग निकालना चाहें, ये अलग से पार्ट निकालें, अलग से पार्ट निकाल दें, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, नीचे पाई आर, ठीक। अब इन दोनों को मिला दे तो हमारा 2 पाई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी एल लेटेंट हाइट है। अब इन अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, देखिए आयत जैसा बन गया है, आयत के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे देखिए क्या है, पाई आर है,
पाई आर, चौड़ाई क्या है, एल है, तो इनका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ये हमारा हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हो गया कि नहीं, पाई आर एल। जैसे ये शंकु है, अगर हम इसको चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना चाहें कि इसमें कितना आम आएगा, इसमें कितना अगर आइसक्रीम भर रहे तो इसमें कितना आइसक्रीम भरेगा, तो वो क्षेत्रफल हो गया हमारा पाई आर एल। बात खत्म। कैसे बना मेरे भाई, समझ सकते हैं आप। देखिए शंकु को क्या किए थे, ऐसे शंकु गोल है और शंकु को काट दिया हमने। जब काटा तो कुछ इस प्रकार से बन गया ना, कुछ इस आकार का होगा, लेकिन हम सबको क्या करें, बराबर हिस्सों में बांटे, काट दे, ऐसे तिरछा काट दे। जब तिरछा काटेंगे तो ट्रायंगल जैसा बनेगा कि नहीं, त्रिभुज जैसा बनेगा ना। अब त्रिभुज जैसा ऐसा बनेगा, तो त्रिभुज को देखिए हम कैसे लगा रहे हैं, एक उल्टा लगा रहे हैं, एक सीधा लगा रहे हैं, ऐसे एक उल्टा लगा रहे हैं, एक सीधा लगा रहे हैं, एक उल्टा लगा रहे हैं, एक सीधा लगा रहे हैं, बराबर लगा देंगे तो नीचे तो पाई आर कहेंगे सर, पाई आर क्या है, अरे 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। अगर वृत्त की परिधि देखेंगे तो क्या होता है, पूरा गोला सा 2 पाई आर होता है, तो आधा आधा ले रहे हैं तो नीचे पाई आर ऊपर पाई आर, और ये हमारा लेटेंट हाइट है एल है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर या सॉरी पाई आर और एल, पाई आर एल हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए। चलिए दोस्तों मेरे भाई, अब देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ आपको बताया पाई आर एल कैसे होता है। अब आपको हम बता देते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई वही जो शंकु है, तो नीचे का आपका वो भी नीचे का भी आ जाएगा, ऊपर का भी आ जाएगा। जैसे हम लोग वैसे मोड़े थे ना, तो वो पकड़ने वाला था, वो क्या था, वक्र पृष्ठ था, और नीचे का जो वृत्त है उसको भी ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण शंकु का हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कैसे बन गया है ये आपको बता देते हैं। ये पूरा के लिए कितना है, पाई आर एल, और नीचे का गोला है जो वृत्त है उसकी सर्किल क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई हो गया कॉमन बाहर, आर से आर कॉमन हो गया, आर हो गया कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा, एल प्लस आर। देखिए हो गया कि नहीं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बस काम खत्म, हमारा आंसर। अब एक थोड़ा सा बच गया है आयतन के लिए, तो आयतन के लिए भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं। आयतन के लिए मेरे भाई देखिए, इसके बाद गोला है, गोला, तो गोला के लिए हम और आयतन के लिए अलग से वीडियो बना देंगे छोटा सा, उसमें बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।